नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तेलंगाना में कांग्रेस की शानदार जीत से यहां पर जो सबसे बड़े हीरो के रूप में सामने आए हैं वो हैं ए रेवंत रेड्डी। जी हां, रेवंत रेड्डी ही तेलंगाना के नए सीएम होंगे। रेवंत रेड्डी के नाम पर पार्टी विधायक दल की मोहर लगना तय माना जा रहा है। हाईकमान की ओर से रेवंत रेड्डी के नाम को हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने जो जमीनी तौर पर काम किया उसका इनाम कांग्रेस उन्हें देगी। साल भर पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बना सकती है। लोग बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति का विकल्प जो है वो बीजेपी में देखते थे, मगर राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी और रही सही कसर कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत ने पूरी कर दी। रेवंत रेड्डी पर भी राहुल गांधी ने भरोसा दिखाया और उन्हें तेलंगाना की कमान सौंपी गई। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो मेहनत की और स्ट्रेटेजी बनाई उसका फायदा इस चुनाव में दिखा। निश्चित रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा भी तेलंगाना में जो कांग्रेस की जीत हुई है उसमें देखा जा रहा है और इस बात को खुद रेवंत रेड्डी ने जीत के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। चलिए पहले वो देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा था रेवंत रेड्डी ने। आज बहुत खुशी की बात है, 4 करोड़ जनता हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इस देश योद्धा को आदर्श के नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते तेलंगाना को आए। 21 दिन कुछ कम 400 किलोमीटर तेलंगाना में पादयात्रा किया। हमको बहुत भरोसा उम्मीद देकर आगे कांग्रेस पार्टी को रणनीति तय करके राजनीति में कांग्रेस को जिताने के लिए बहुत कुछ मदद दिए, इंस्पिरेशन दिए और प्रियंका जी इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट किए। ये सब हमारे हाईकमांड को ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी एंड माय इंचार्ज मानिकराव ठाकरे के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी हाईकमांड को। अब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत को लेकर भी कई विश्लेषण और मंथन चल रहे हैं कि कहां पर केसीआर से चूक हो गई। तेलंगाना की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है कि लोग केसीआर से बहुत नाराज थे और वो लोगों की नाराजगी और सत्ता विरोधी लहर को देख नहीं पाए। करीमनगर, नलगोंडा जैसे अपने गढ़ में बीआरएस हार गई। हैरानी की बात यह है कि कामारेड्डी में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी और मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर दोनों हार गए हैं और बीजेपी के वेंकट रेड्डी करीब 7000 वोटों से जीत गए। लेकिन 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीआरएस को 39, बीजेपी को 8 और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो पिछली बार 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें भी यहां पर जो कहें कि एआईएमआई को 7 ही सीटें मिली थी। एआईएमआई ने यहां पर 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहीं 1 सीट अन्य के खाते में गई है। राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत उसको मिला है और अब वो सरकार बनाने की जो कवायद है वो कांग्रेस में तेज हो गई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि जो ए रेवंत रेड्डी हैं वो सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। बस उनके नाम का यहां पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि ए रेवंत रेड्डी ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री होंगे। 54 साल के ए रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए सुपरस्टार हैं। तेलंगाना के महबूब नगर जिले में 1969 में जन्मे अनुमुला रेवंत रेड्डी ने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत की थी। ग्रेजुएशन के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई एबीवीपी से जुड़े थे। हालांकि हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सक्रिय राजनीति की शुरुआत चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी से की। तेलुगु देशम के टिकट पर उन्होंने 2009 में कोंडांगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 2014 में भी वो तेलंगाना विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, मगर 2017 में वो हवा का रुख देखते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन इसका खासा फायदा नहीं हुआ और वो 2018 में चुनाव हार गए। कांग्रेस ने 2019 में रेड्डी को दोबारा मौका दिया और मल्काजगिरी से मैदान में उतार दिया। इस चुनाव में उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 2021 में उन्हें तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष चुना और इस चुनाव में जीत दर्ज करके रेवंत रेड्डी ने यह साबित कर दिया कि
उनका चुनाव कितना सही था। जी हां, ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में यहां पर कांग्रेस ने जो मुहिम एक साल के अंदर तेलंगाना में चलाई, उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। और यहां पर राहुल गांधी की जो भूमिका है तेलंगाना चुनाव में, उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि तेलंगाना में यहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही एक जन सैलाब उनकी यात्रा के साथ दिखाई दिया था। लोगों की भारी भीड़ उमड़ती थी जब राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे थे। उस वक्त ही संकेत मिलने लगे थे कि तेलंगाना में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सोनिया अम्मा यहां पर कहें कि कांग्रेस की जो गारंटियां हैं, उन्होंने भी कमाल कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले सुनील कानुगोलू की ये दूसरी ब्लॉकबस्टर सफलता मानी जा रही है। कर्नाटक और तेलंगाना में सफलता का श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को तो जाता ही है, साथ ही इस कैंपेन में सुनील कानुगोलू की महत्वपूर्ण भूमिका को भी नहीं भुलाया जा सकता। कांग्रेस में वो 2022 में शामिल हुए थे। सुनील को यह जिम्मेदारी तब मिली जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ चल रही बातचीत विफल हो गई थी। इससे पहले 2021 में सुनील ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIDMK के लिए काम किया। इस चुनाव के बाद सुनील कांग्रेस के करीब आए। दिलचस्प यह है कि सुनील और प्रशांत किशोर दोनों पहले एक साथ काम कर चुके हैं। अमेरिका से 2009 में भारत लौटने के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ काम किया था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुनील ने 2014 आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कैंपेन को संभाला है। 2014 के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी से तो अलग हो गए, मगर सुनील पार्टी के साथ ही बने रहे। सुनील कानुगोलू ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया, मगर इस चुनाव के बाद वो बीजेपी से दूर होने लगे। सुनील कानुगोलू की ये कामयाबी भारतीय राजनीति में प्रोफेशनल पोल स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। बीआरएस की हार के कारणों की अगर बात की जाए तो यहां पर यह भी जरूरी हो जाता है। दरअसल केसीआर ने हैदराबाद को विकास का केंद्र बनाया। इससे दूसरे इलाकों के जो लोग थे वो उपेक्षित महसूस करने लगे। वारंगल जैसे विकसित जगहों पर लोग उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। तेलंगाना आंदोलन से जुड़े लोग भी केसीआर से काफी खफा दिखे। उनकी नजर में केसीआर ने तेलंगाना का आंदोलन परिवार का आंदोलन बनाकर रख दिया। केसीआर ने विधायक को एक ताकतवर संस्था में तब्दील कर दिया था। उन्होंने विधायक को हर कल्याणकारी स्कीम को लागू करने का जरिया बना दिया। ज्यादा अधिकार और ताकत मिलने से विधायक भ्रष्ट हो गए। केसीआर परिवार से भी लोग नाराज दिखे। परिवार पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। हैदराबाद को पूरे राज्य के विकास का केंद्र बना दिया गया। वारंगल जैसे विकसित जगहों पर लोग भी उपेक्षा महसूस करने लगे। तेलंगाना आंदोलन से जुड़े लोग भी केसीआर से खफा दिखे। तेलंगाना का आंदोलन परिवार का आंदोलन बनकर रह गया। केसीआर ने विधायक को एक ताकतवर संस्था में तब्दील कर दिया था। विधायक को हर स्कीम को लागू करने का अधिकार ज्यादा दिए गए, जिससे मिलने वाली ताकत से विधायक जो थे वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए। केसीआर परिवार से भी लोग नाराज दिखे और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। यहां आपको बता दें कि बीजेपी भी यहां पर 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी और पूरी ताकत के साथ लड़ी, और यही नतीजा रहा था कि उसने भी 8 सीटें अपने नाम की हैं। लेकिन यहां पर मुख्य मुकाबला केसीआर और जो कांग्रेस है उसके बीच माना जा रहा था। बीआरएस और कांग्रेस आमने सामने थे। टफ फाइट थी, नेक टू नेक फाइट इसे बताया जा रहा था। लेकिन इसके बाद यहां पर राहुल गांधी की जो रणनीति थी उसने काम किया और यहां पर तेलंगाना में एक बड़ी जीत जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आई है। और अब यहां पर जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उसको लेकर साफ तौर पर यहां पर रेवंत रेड्डी कह चुके हैं कि हमारी पहली कैबिनेट बैठक में ही यह ऐलान कर दिया जाएगा। जो गारंटियां हैं उन पर मोहर लगा दी जाएगी। 6 गारंटियों ने भी यहां पर काम किया है। कर्नाटक का इंपैक्ट भी यहां पर तेलंगाना में देखने को मिला है। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई उसका असर भी यहां पर तेलंगाना में था और उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। तो यहां पर तेलंगाना को लेकर जो स्ट्रेटेजी और जो रणनीति बनाई गई थी उसमें कांग्रेस पूरी तरह से कामयाब नजर आती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।